नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशंस के ऑल फार्मूला को डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 12 टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड जो हाई वेटेज रखता है। और इफ़ यू आर अ बिहार बोर्ड क्लास 12 स्टूडेंट, तो ये नहीं सोचना है कि एग्जाम खत्म हो गया एंड रिजल्ट आ गया तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। नहीं भाई, अभी IIT जेईई और नीट बाकी है, जो भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो वो बाकी है, सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप NCERT के अकॉर्डिंग चले तो फर्स्ट सेट ऑफ फार्मूला आपके एक्सरसाइज 7.1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस c लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेशन में। वैसे ही 1/x dx का हो जाएगा log बेस x प्लस c, साइन x का हो जाएगा माइनस cos x का साइन x, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x इंटू tan x का sec x प्लस c, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ई टू द पावर एक्स का हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस सी, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो दीज ऑल आर बेसिक फार्मूला। अगर आप डिफरेंशिएशन के फार्मूला जानते हैं तो इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट रिवर्स ऑफ इट। एंड हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इफ अगर आप डिफरेंशिएशन के फार्मूला नहीं जानते हैं तो समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? Yeah, बिल्कुल, do comment in the comment box. I will make a short video on differentiation too, which will be helpful for you all. इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को जाए कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, डी एक्स बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, माइनस डी एक्स मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स का हो जाएगा ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। तो अगर आप NCERT के अकॉर्डिंग चले तो सेकेंड सेट ऑफ फार्मूला जो है वो आपके एक्सरसाइज 7.2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस सी, कॉट एक्स का हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, sec x dx का हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी, कोसेक एक्स डी एक्स का हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस। अगर आप NCERT के अकॉर्डिंग चले तो थर्ड सेट ऑफ फार्मूला जो है आपके एक्सरसाइज 7.3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई का हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई का हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई का हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई का हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। उसके बाद साइन क्यूब एक्स का हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो कि आप एक्सरसाइज 7.3 में लाके बहुत ही ईजिली से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज 7.3 का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जो नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला है वो आपके एक्सरसाइज 7.4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं कुछ फार्मूलाज एक्सरसाइज 7.4 के, आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। तो आप इसको देख सकते हैं कि अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे बस x/2 लेना है हमें और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन मतलब फार्मूला वही लिख देना। और ए स्क्वायर हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर पहले पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो उसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो बस वही यहाँ ए स्क्वायर बाई 2 के बाद लिख देना है। वैसे ही ये भी है एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो वो भी यहाँ x/2 लिखना और यहाँ जो दिया हुआ है वही लिख देना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसका ही फॉर्मूला हम यहाँ पढ़ चुके हैं डी एक्स बाई ए, तो उसका होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, वही यहाँ लिख देना है। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का हो जाएगा वही जो क्वेश्चन में दिया है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देंगे और प्लस में हम इसका फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं तो वही लिख देंगे a²/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी। तो जो नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला है वो हमारे एक्सरसाइज 7.5 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसमें हमें इंटीग्रेशन का साइन यूज़ नहीं करना पड़ता है, पहले हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म में और फिर हम इसमें इंटीग्रेशन का साइन पुट करते हैं। ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं।
तो जो नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला है वो उसे हम बाई पार्ट्स भी कहते हैं या प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, जो कि एक्सरसाइज 7.6 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स प्लस सी। और इसमें हम ऑर्डर ऑफ कौन सा पहले फंक्शन आएगा यानी ऑर्डर ऑफ फर्स्ट फंक्शन निकालने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं आईलेट करके, यानी सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन को हम प्रेफर करते हैं, फिर लोगैरिथम, फिर ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्री और लास्ट में ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लास्ट में उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन को आप लगा के बाय पार्ट्स के क्वेश्चन बहुत ही ईजिली से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में कभी इफ़ इंटीग्रेशन लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या इंटीग्रेशन लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक दिख जाए तो वहाँ हम सिंपली लीनियर इक्वल टू ए ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं प्लस बी कर देते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला जो है वो एक्सरसाइज 7.7 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तीन आपके लिए एक्सरसाइज 7.7 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसकी मदद से आप 7.7 के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लास्ट सेट ऑफ फार्मूलाज है। झूठ बोल रहा है। No, 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 I'm telling. नहीं भाई, सच में इसकी मदद से आप 7.9, 7.10 और मिसलेनियस के भी कुछ बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं और ये आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी बहुत ही मदद करेगा। तो सबसे पहला फार्मूला इंटीग्रेशन अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट a है, f ऑफ x dx का हो जाएगा अपर इंटीग्रेशन अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a f ऑफ t dt। उसी प्रकार से इतने सारे फार्मूला हैं, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला जो आपको इम्पॉर्टेंट है मॉडुलस फंक्शन के लिए। और इसमें आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि इफ़ अगर हमारा लिमिट इंटरचेंज हो रहा है तो वहाँ हमारा बस साइन इंटरचेंज हो जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला यानी आप इसको VVIP भी लिख सकते हैं एक्सरसाइज 7.8 और 7.9 के लिए। तो ये थे ऑल बेसिक्स टू हाई लेवल फार्मूला ऑफ इंटीग्रल चैप्टर। अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई अगले वीडियो में। अब टिल देन टेक केयर एंड मज़े में पढ़ते रहिए एंड मचाते रहिए। थैंक